छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर अब लड़ाई अपने आखिरी चरण पर है। केंद्र से लेकर राज्य तक सभी नेताओं ने अपने संदेश साफ कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई सीजफायर नहीं होगा। जो नक्सली हथियार छोड़ना चाहते हैं वो सीधा आकर आत्मसमर्पण करें। उन्हें पुनर्वास और समाज में लौटने का रास्ता दिया जाएगा, लेकिन जंगलों में रहकर हिंसा करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसी के साथ राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो हाल ही में कुछ कुख्यात नक्सलियों के नाम लेकर खुली चेतावनी देती है। मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूँ, सोनू जो है, जो वेणुगोपाल हैं, सतीश हैं, वारसेदेवा हैं, हिड़मा हैं, ये आना चाहते हैं, शीघ्र आ जाएं। सरकार लाल कालीन बिछाकर इनका स्वागत करेगी। आ जाएं, पुनर्वास करें, चर्चा भी उसके बाद होगी और उस पर क्या करना है ये देखा जाएगा, लेकिन इनको जल्दी ही आ जाना चाहिए। उनका कहना है सोनू, सतीश, भरसादेव और मांडवी हिड़मा जैसे बड़े नक्सली अब भी अगर लौट आते हैं तो उन्हें बातचीत और पुनर्वास का मौका मिलेगा। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने इन नक्सलियों के ही नाम क्यों लिए? चलिए आपको बताते हैं इन खूंखार नक्सलियों की पूरी कहानी। सबसे पहला नाम विजय शर्मा ने लिया था सोनू का। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है सोनू। मल्लोजुला वेणुगोपाल राव, जिसे सोनू या अभय के नाम से भी जाना जाता है, सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। वो पार्टी की पोलित ब्यूरो और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से जुड़ा रहा है। पीपल्स वॉर ग्रुप से निकलकर उसने दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति का नेतृत्व किया और महाराष्ट्र से लेकर गोवा और केरल तक गुरिल्ला इलाके बनाने में भूमिका निभाई। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि सोनू कई बड़े हमले और माओवादी रणनीति का अहम हिस्सा बना रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ समय पहले ही उसी ने अंदर खाने सरेंडर का संकेत जारी कर दिया था, जिसके बाद पार्टी के भीतर ही मतभेद गहरा गए थे और नक्सली ही उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। उसके बाद नाम आता है सतीश और भरसादेव का। सतीश और भरसादेव को माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बताया जाता है। उन पर बड़े स्तर की प्लानिंग और रणनीति बनाने के आरोप लगते रहे हैं। नक्सली नेटवर्क में सतीश जैसे कारक बेहद अहम माने जाते हैं, क्योंकि ये ही हथियार और संसाधनों की चेन को संभालते हैं। सरकार का टारगेट है कि इस तरह के नक्सली नेताओं को निशाने पर लेकर संगठन की जड़ें हिलाई जा सके। इसके बाद नाम आता है मांडवी हिड़मा का, जिसे नक्सलवाद का खूंखार चेहरा माना जाता है। मांडवी हिड़मा का नाम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुका है। उसे PLGA बटालियन 1 का कमांडर और कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। 2010 में ताड़मटेला हमले में CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी कांड में कई बड़े कांग्रेसी नेता मारे गए थे और 2017 में बुरकापाल हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। इन सभी में हिड़मा का नाम सामने आया। कहा जाता है कि वो 13 साल की उम्र से नक्सली संगठन से जुड़ा है और गोरिल्ला युद्ध की तकनीक सीखकर बस्तर के दुर्गम इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रखा है। आज भी उसका नाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसके बाद नाम आता है गणपति का, यानी कि गणेश का, जो पुराना है लेकिन चर्चित चेहरा है। बुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति लंबे समय तक CPI का महासचिव रहा। उसके सिर पर करोड़ों का इनाम रहा और उसे संगठन का सबसे बड़ा चेहरा माना गया है। हालांकि 2018 में उसने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया, लेकिन उसका नाम अब भी माओवादी आंदोलन से जुड़ा रहता है। कई बार उसके नेपाल या फिलीपींस भाग जाने की खबरें भी आईं, लेकिन संगठन के पुराने समर्थकों में उसका प्रभाव कायम माना जाता है। आज हालात ये हैं कि सुरक्षा बल लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। हाल के अभियानों में कई बड़े माओवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन और भी तेज कर दिए गए हैं। इस दबाव के चलते नक्सली गुटों में बिखराव दिखाई देने लगा है। कुछ नेता आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ अलग अलग गुटों में बंटकर भूमिगत हो गए हैं। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। एक तरफ सख्त सैन्य अभियान, दूसरी तरफ सरेंडर करने वालों के लिए पुनर्वास की गारंटी। यही वजह है कि पहली बार सीधे नाम लेकर टॉप नक्सलियों को सार्वजनिक चेतावनी दी जा रही है। तो विजय शर्मा के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।